गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से हम लोग यूडिटेरिया बीसीएससी सचिवालय सहायक प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 1 देख लिए हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। और ये जो है आपको अब कंटिन्यू आपको जो है सचिवालय सहायक के लिए आपको वीडियो जो है मिक्स स्टडी पे मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी या पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो ये हो जाएगा आपको पटकाई बूम पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पे जो है पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है नागालैंड में भी है। इस पर्वत की श्रेणी जो का विस्तार जो है नागालैंड में है। और डफला पहाड़ी और मीरी पहाड़ी जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। डफला एवं मीरी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में भी है। और डफला पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिम भाग पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, पश्चिम भाग पर ये डफला पहाड़ी जो है स्थित है, ठीक है। अबोर पहाड़ियाँ जो है अबोर पहाड़ियाँ या अबोर हिल्स भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। ध्यान रखेंगे, अबोर पहाड़ियाँ जो है भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का कहाँ आयोजित किया जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपको पेरिस यानी फ्रांस में, पेरिस में किया जाएगा, ठीक है। और 32वां कहाँ पे हुआ था, तो 32वां हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये हुआ था टोक्यो जापान में। 32वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है आपको टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रवाल विरंजन के कारण को निर्दिष्ट करता है। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी महासागरीय अम्लीकरण, अत्यधिक मत्स्यन और गैर संवहनीय पर्यटन जो है प्रवाल विरंजन के कारणों को निर्दिष्ट करता है। प्रवाल विरंजनों के कारणों को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। यानी उपयुक्त में से सभी विकल्प प्रवाल विरंजनों के कारणों में शामिल हैं, जिसे जो है बोलते हैं GCRMN की रिपोर्ट के अनुसार अब तक विश्व में प्रवाल भित्तियों का लगभग 14% नष्ट हो चुका है, ठीक है। GCRMN की रिपोर्ट के अनुसार अब तक विश्व में प्रवाल भित्तियों का लगभग 14% नष्ट हो चुका है। ध्यान रखेंगे, ये भी 14% जो है नष्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो ये थे आपको टेक चंद्र थे। ये जो इसका आयोजन किया गया था 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य जापान में किया गया था। और कुल 13 दिन चला था, ठीक है। और इसका शुभांकर जो है आपको सोमाइटी था। ध्यान रखेंगे, शुभांकर जो है टोक्यो पैरालंपिक 2021 का क्या था, तो सोमाइटी था, सोमाइटी, ठीक है। ये सोमाइटी था, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन था। उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। और टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे। कुल कितने 54 खिलाड़ी थे, तो 54 भारतीय खिलाड़ी थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया, इनमें 40 पुरुष और 14 महिला थी। ध्यान रखेंगे, 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी थी। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल था। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल था टोक्यो पैरालंपिक 2021 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है। तो ये हो जाएगा आपको द्वितीय।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था। ध्यान रखेंगे 2020-21 में कितना किया गया था, तो 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है 64.45 लाख किलोमीटर सड़क के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखेंगे 64.45 लाख में ध्यान रखेंगे लाख किलोमीटर सड़क के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्गों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। ध्यान रखेंगे 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो रेलवे कौन सा बन गया है, तो तीसरा। ध्यान रखेंगे रेलवे जो है तीसरा हो जाएगा, और सड़क के पूछा जाए तो द्वितीय होगा। ध्यान रखेंगे अगर सड़क नेटवर्क पूछे तो सड़क नेटवर्क में भारत का स्थान विश्व में द्वितीय है, और रेलवे नेटवर्क के मामले में जो है भारत का स्थान जो है तृतीय हो जाएगा, भारत का स्थान तृतीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है, लाल सागर के साथ नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा आपको इथोपिया। इथोपिया जो है लाल सागर के साथ सीमा नहीं लगती है। ठीक है, देख लेते हैं जिबूती, इराद्रिया, सऊदी अरब, सूडान, मिस्र इत्यादि देशों की सीमा लाल सागर से लगती है। जिबूती, सऊदी अरब और इराट्रिया का जो है सीमा लाल सागर से लगती है। इसके साथ आपको सूडान और मिस्र की भी सीमा लाल सागर से लगती है, लेकिन इथोपिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। ठीक है, लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की नमकीन पानी की एक खाड़ी है। ठीक है, दक्षिण में अदन की खाड़ी में लाल सागर हिंद महासागर में मिलता है। अदन की खाड़ी में लाल सागर हिंद महासागर में मिलता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है, निम्न में कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको बनिहाल दर्रा जो है लद्दाख में अवस्थित नहीं है। काराकोरम दर्रा जो है, काराकोरम दर्रा, ये जो काराकोरम दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और चंगाला जो है, चंगाला दर्रा जो है, चंगाला दर्रा या जोजिला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। चंगाला दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, और बनिहाल और पीर पंजाल और बुर्जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखेंगे बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है, तो ये आपको 2020 से 25 तक बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि है 2020 से 2025 तक। ठीक है, इसके अंतर्गत उद्देश्य देख लेते हैं। 7 निश्चय 2 का उद्देश्य है आपको, पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्धि गांव, पाँचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्ककर्ता, और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ध्यान रखेंगे तो ये 7 निश्चय है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदी परियोजना में से कौन सी ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। 9 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ब्यास परियोजना जो है पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध इसको बोला जाता है, पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध
बनाया गया है। पोंग बांध यानी महाराणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपको माउंट ब्लैक जो है आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आल्पस मध्य यूरोप में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आल्पस जो है मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। ठीक है, आल्पस मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है जो 4810 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। 4810 मीटर है, 4810 मीटर है। ठीक है, और माउंट एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है जो काकस क्षेत्र की काकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और माउंट मैकिनले जो है अब देनाली के नाम से भी जाना जाता है। माउंट मैकिनले को अब देनाली के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। माउंट मैकिनले जो है अब देनाली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। माउंट मैकिनले को अब देनाली के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर स्थित किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको संघाई, ध्यान रखेंगे, संघाई पाई जाती है। ठीक है, संघाई हिरण मणिपुर स्थित काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस दुर्लभ प्रजाति के हिरण को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे पुमलिन घाट में स्थानांतरित किया गया, ध्यान रखेंगे, पुमलिन घाट में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपको बांग्ला है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला भाषा बोली जाती है। तीसरे स्थान पर क्या है? तो तीसरे स्थान पे तेलुगु है, ध्यान रखेंगे। ये जो है तीसरे स्थान पे तेलुगु है। पहला स्थान पे हिंदी, दूसरे स्थान पे बांग्ला और तीसरे स्थान पे तेलुगु है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको चांदी बैलाडीला जो है, चांदी बैलाडीला ये सम्मिलित नहीं है। चांदी बैलाडीला सम्मिलित नहीं है। बैलाडीला चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ध्यान रखेंगे। बैलाडीला जो है चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कोलार सोना के लिए है, वहीं जो है कोलार जो है सोना के लिए है। ठीक है, और कोयला जो है झरिया कोयला जो है झरिया के लिए प्रसिद्ध है, और हीरा जो है पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जो है बैलाडीला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपको अफवाह क्षेत्र के अमेजन है, ध्यान रखेंगे, नील नहीं। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो अमेजन हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, अमेजन हो जाएगी अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से। ऐसे तो नील नदी सबसे लंबी नदी होगी, लेकिन अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका अफवाह क्षेत्र सर्वाधिक है तथा लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे, 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमेजन नदी का जो है 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, मदिरा अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है। मदिरा जो है अमेजन की सबसे लंबी सहायक है, मदिरा, ध्यान रखेंगे, मदिरा। मानोस जो है, मानोस और बेलम शहर इसके तट पर स्थित है। मानोस और बेलम शहर इसके तट पर स्थित है।
यह नदी अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है। यह नदी अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा बंदरगाह शहर है? 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपको लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में सम्मिलित है? 16 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपको दीवाने आरिज इल्तुतमिश से संबंधित है। दीवाने आरिज जो है इल्तुतमिश से संबंधित है। बाकी दीवाने रियासत जो है ये बाज़ार नियंत्रण के लिए है। दीवाने रियासत क्या है? ये बाज़ार नियंत्रण विभाग है। और ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद दीवाने अमीर कोहा, ये कृषि विभाग के लिए है। दीवाने अमीर कोहा जो है कृषि विभाग के लिए है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने खैरात जो है दान विभाग के लिए है। और ये फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात तो जो है फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने आरिज जो है सैन्य विभाग है। और ये जो है बलबन के लिए, ध्यान रखेंगे, ये बलबन के लिए है। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में सम्मिलित है? तो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, इसको देना चाहिए युग में सम्मिलित नहीं है। तो ये सम्मिलित नहीं में ये जो है आपको सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दीवाने आरिज जो है सैन्य विभाग था बलबन के समय, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। युग में सम्मिलित नहीं है देना चाहिए था इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नगोजी ओकांजो इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीका बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो नगोजी ओकांजो इवेला जो है विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली भारतीय हैं, पहली महिला हैं और पहली अफ्रीका बनी है। उनका संबंध नाइजीरिया से, ध्यान रखेंगे, उनका संबंध जो है नाइजीरिया से है, ठीक है। और 1 मार्च 2021 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। 1 मार्च 2021 को पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। जो सम्मिलित है देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। एक बार और देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में की थी। मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च, ध्यान रखेंगे, 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक प्रस्ताव पेश किया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है मुस्लिम नेताओं ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। सलीमुल्लाह खां जो हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक थे एवं अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1906 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी? एक अफगान शेर अली ने
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय को चाकू मारकर हत्या कर दी थी? 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये लॉर्ड मेयो को जो है शेर अली ने अंडमान निकोबार पे चाकू मार करके हत्या कर दिया था। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था आपको 1869 से 72 तक था। 1869 से 72 का कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड मेयो का था। ठीक है, इन्हीं के समय में 1872 में प्रथम जनगणना संपन्न हुआ था। 1872 में प्रथम जनगणना संपन्न हुआ था। 1872 में ही लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगानी शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार करके कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये आनंद मठ से लिया गया, ध्यान रखेंगे, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके रचनाकर्ता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ध्यान रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है इसका रचना किया गया था। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ये इस गीत को गाने में 65 सेकेंड लगते हैं, ध्यान रखेंगे, इस गीत को गाने में कितना सेकेंड लगते हैं? वंदे मातरम गाने में तो 65 सेकेंड लगते हैं। 65 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट और 5 सेकेंड, 1 मिनट और 5 सेकेंड। ठीक है, क्या समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहा था आपको भगत सिंह ने कहा था कि क्रांतिकारी लक्ष्य में विचारधारा की भूमिका का महत्व जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट में कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ध्यान रखेंगे, भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको लॉर्ड हार्डिंग टू के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग टू के कार्यकाल में जो है भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी, लॉर्ड हार्डिंग टू के कार्यकाल में। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग टू का कार्यकाल था आपको 1910 से आपको 1916 तक इसका कार्यकाल था। 1910 से 1916 तक इसका कार्यकाल था। और 1911 में जो है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जहां जॉर्ज परचम ने के राज्याभिषेक की दरबार में घोषणा की गई कि दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन को निरस्त कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार में 1911 में, और वहीं पे जो है दिल्ली को राजधानी घोषित की गई थी। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। 24 नंबर क्वेश्चन। तो ये पोतन थी, ध्यान रखेंगे, पोतन राजधानी थी। ठीक है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी, तो ये पोतन था। ठीक है, पोतन जो है राजधानी था किसका? तो असमक का, ध्यान रखेंगे, असमक का जो है पोतन राजधानी था, असमक का। ठीक है, ये दक्षिण भारत में मात्र एक स्थित है। ठीक है, और यह गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित है। और शक्ति माता का राजधानी कहाँ है? शक्तिमती का जो है चेदी है, ध्यान रखेंगे, चेदी है। और उज्जैन का जो है अवंती है। ठीक है, अवंती। और हाटक का कम्बोज है, नेक्स्ट है, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है। 25 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उगता हुआ सूरज हमें वास्तविक सूर्य उदय से पहले और वास्तविक सूर्यास्त के बाद प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे।
प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आने वाली सूर्य की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और इसलिए प्रत्येक अपवर्तन पर सामान्य की ओर थोड़ा झुकती है और वास्तविक सूर्योदय से पहले हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? 26 नंबर क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको त्वचा जो है संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है, त्वचा जो है संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक होता क्या है? वह ऊतक जो शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को सहारा देता है और उसे संरचना प्रदान करता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, इसका प्रकार है वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकालीय संयोजी ऊतक और तरल संयोजित ऊतक। रक्त जो है रक्त उपस्थित एवं हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त हड्डी ये जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। त्वचा जो है उपकला है, ध्यान रखेंगे। त्वचा क्या है? तो उपकला ऊतक का उदाहरण है। त्वचा क्या है? तो उपकला ऊतक का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखेंगे। त्वचा जो है उपकला ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो ये बनता है आपको रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष या इसको बोला जाता है आपको तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रेटिना के पीछे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का जो है दोष क्या होता है? तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ध्यान रखेंगे। दूरदृष्टि दोष में लेंस की गोलाई कम हो जाती है और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में जो है निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना की पीछे बनती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या एसी धारा को दृष्टि धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया जाता है आपको रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्त है जो प्रतिवर्ती धारा यानी एसी को दृष्टि धारा यानी डीसी में परिवर्तित करती है, ध्यान रखेंगे। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्त है जो प्रतिवर्ती धारा यानी एसी को दृष्टि धारा यानी डीसी में परिवर्तित करती है। डीसी को एसी में इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है। डीसी को एसी में इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व की रासायनिक प्राकृतिक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? 29 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, ध्यान रखेंगे। किसी तत्व की रासायनिक प्राकृतिक तत्वों के संयोगी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोगी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है जो किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, भाप अंगारा गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? भाप और अंगारा गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? 30 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का भाप अंगारा गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का मिश्रण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका हो जाएगा आपको ये, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है
अतः क्वथनांक बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः क्वथनांक बिंदु जो है नीचे आ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के भीतर रक्त में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? 32 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपको हिपेरिन। हिपेरिन के कारण जो है नहीं जमता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो ये मकड़ी जो है, मकड़ी एक कीट नहीं है, ध्यान रखेंगे। मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। बाकी खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर ये सब कीट हैं। कीट पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकीय है। ध्यान रखेंगे, कीट पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकीय है। घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर के पंख होते हैं, लेकिन मकड़ियों का पंख नहीं होता है, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है। कीट फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। कीट जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डीएनए के दोहरे पेचेदार संरचना की खोज किसने की थी? 34 नंबर क्वेश्चन। तो ये किए थे आपको जेम्स वाटसन एवं फ्रांसीसी क्रिक। डीएनए के दोहरे पेचेदार संरचना की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसीसी क्रिक ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1953 में किया था। 1953 में किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मेंडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? 35 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपको पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना इसका जो है मेंडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है। कार्य क्या है इसका? तो रक्त दबाव का नियंत्रण करना ये मेंडुला का कार्य है। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना ये भी है, और उपापचय का नियंत्रण करना ये भी मेंडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? 36 नंबर क्वेश्चन। तो ये अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया होती है। मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक तथा मादा युग्मक में निषेचन क्रिया के द्वारा जो है युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जो विकसित होकर शिशु का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है, इसका है 37 नंबर क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व, बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने किया था। ध्यान रखेंगे, जॉन व्हीलर ने द्वारा किया गया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व का ऐसा पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके गुरुत्व बल के कारण प्रकाश भी इससे होकर नहीं जा सकते। यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसी कारण यह काला होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आकाशगंगा मंदाकिनी के मध्य में अवस्थित है। इसे कसार भी कहा जाता है, इसे कसार भी कहा जाता है। ब्लैक होल को कसार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? 38 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपको जस्ता का, ध्यान रखेंगे, कैलामाइन जस्ता का जो है अयस्क है। ठीक है, देख लेते हैं। आपको जस्ता का अयस्क जो है कैलामाइन है, और टीन का अयस्क क्या होगा? टीन का तो कैसीटेराइट, ध्यान रखेंगे, टीन का क्या हो जाएगा? तो कैसीटेराइट, टीन का कैसीटेराइट। मैग्नीशियम का हो जाएगा ब्रोमाइट, मैग्नीशियम का हो जाएगा आपको ब्रोमाइट। और तांबा का हो जाएगा क्यूपराइट, तांबा का क्या हो जाएगा? क्यूपराइट, ध्यान रखेंगे। और एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का बॉक्साइट कोरंडम,
बॉक्साइड और कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। और सीसा का अयस्क कौन सा है? तो गैलेना, सीसा का अयस्क गैलेना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आपको अफबाउ सिद्धांत द्वारा। अफबाउ सिद्धांत द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, अफबाउ सिद्धांत द्वारा, ध्यान रखेंगे, अफबाउ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन है, केसुरकी उदर का मूलभूत कार्य है। केसुरकी उदर का मूलभूत कार्य है, तो ये आपको भंडारण का कार्य है, ठीक है। केसुरकी उदर जो है उदर ग्रसनली तथा आंत के मध्य स्थित होती है। केसुरकियों जो है उदर ग्रसनली तथा आंत के मध्य स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग है, जिसका मूलभूत कार्य भंडारण है, ध्यान रखेंगे, मूलभूत कार्य जो है भंडारण है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो हेनरी बैकरेलल जो है रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, हेनरी बैकरेलल। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन, तो ये वसा का इस्तेमाल किया जाता है, वसा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क कच्छीपाक किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से जो है शुष्क कच्छीपाक या जीरोथैलेमिया भी इसको बोला जाता है, जीरोथैलेमिया भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जो मनुष्य के आँख में हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कर्निया को क्षति पहुंच सकता है, विटामिन ए की कमी से कर्निया को भी क्षति पहुंच सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? 44 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपको वाष्पीकरण के कारण, नेक्स्ट है, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? 45 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रवाल भित्तियों की प्रजातियां विविधता अधिक होती है, ध्यान रखेंगे, प्रवाल भित्तियों की प्रजातियों में विविधता अधिक होती है, ठीक है। प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल श्रेणी समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है, ध्यान रखेंगे, समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित हुए हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियां हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? 46 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका फूकन आयोग और राजीव गांधी हत्याकांड ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। फूकन आयोग ये जो है तहलका टेप कांड है, फूकन आयोग जो है तहलका टेप कांड है, ध्यान रखेंगे, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जो सम्मिलित है, नानावाटी आयोग गोधरा कांड, नानावाटी आयोग गोधरा कांड, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद कांड और कृष्ण आयोग मुंबई दंगा, ठीक है। और फूकन आयोग किससे है? तो फूकन आयोग है तहलका टेप कांड से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन, तो ये उपक्रमों पर स्वामित्व,
भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये आपको हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। उसके बाद क्रमशः है बांग्लादेश, भारत के बाद बांग्लादेश, उसके बाद चीन सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। भारत के बाद बांग्लादेश, उसके बाद तीसरा स्थान पे चीन है, सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। भारत में विश्व के कुल 60%, ध्यान रखेंगे, विश्व के कुल 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। भारत में विश्व के कुल 60% जूट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के में मनाया जाता है 29 अगस्त को। सांख्यिकी दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस द्वारा सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में दिए गए योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में पीसी महालनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? 50 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ये जो है ये सम्मिलित नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी जो सम्मिलित है, कपास उत्पादन, इसको स्वर्ण रेशा क्रांति कहते हैं, स्वर्ण रेशा क्रांति कहते हैं। प्याज उत्पादन ये गुलाबी क्रांति है, प्याज उत्पादन ये गुलाबी क्रांति है। आलू उत्पादन ये गोल क्रांति है। आलू उत्पादन क्या है? तो ये गोल क्रांति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को आयरलैंड संविधान से लिया गया है। आयरलैंड संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया भी आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन ये भी आयरलैंड से लिया गया, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है वो लिया गया है समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना भाषा शैली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबंधित करके अपना त्याग पत्र देता है? 52 नंबर क्वेश्चन। तो ये देता है आपको लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसी संकल्प को प्रस्तुत किए जाने से कम 14 दिन पहले इस आशय की सूचना देनी भी आवश्यक है। 14 दिन पहले, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? 53 नंबर क्वेश्चन। तो ये है आपको अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में जो है ये भारत से आए, पाकिस्तान से आए भारत में लोगों का अनुच्छेद 6 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? 54 नंबर क्वेश्चन। तो ये थे आपको आर
आर के षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी जो है प्रथम वित्त मंत्री थे, आर के षणमुखम शेट्टी। ठीक है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकसभा के प्रथम स्पीकर गणेशी वासुदेव मावलंकर, लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर M.A. अंगैयर, राज्यसभा के प्रथम सभापति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति S.B. कृष्णमूर्ति राव थे। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15% तक सीमित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 91 संविधान संशोधन द्वारा जो है मंत्रिपरिषद के आकार को 15% तक सीमित कर दिया है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का है, ध्यान रखेंगे ये जो है 2003 का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? 56 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय से संबंधित है, अनुच्छेद 262। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुई है? 57 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपको अमेरिका में जो है न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में विकसित हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का निम्न में कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है? 58 नंबर क्वेश्चन, तो ये माना गया है आपको संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को जो है आत्मा माना गया है, संविधान की प्रस्तावना को आत्मा माना गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा माना गया है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद जो है 32 को संविधान की आत्मा माना है। और संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। यह संकल्प प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था या इसे स्वीकार कर लिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? 59 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो है ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। बाकी देख लेते हैं जो सम्मिलित है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 233। संसद द्वारा 2 से अधिक राज्यों के लिए न्यायालय स्थापित करने की शक्ति, अनुच्छेद 231। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 127। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? 60 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपको हो जाएगा आपको विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या उस राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है को लागू कर सकता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको जापान में। ठीक है। वर्ष 2023 में 49 G7 शिखर का सम्मेलन जापान में किया जाएगा 2023 में। ठीक है। और 2024 में 25वां किया जाएगा, 2024 में 25वां। और ये G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये इटली में होगा, ध्यान रखेंगे, 2025 में इटली में होगा। और 48वां जो है शिखर सम्मेलन
कहाँ हुआ था? तो 48वां शिखर सम्मेलन आपको 2022 में जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। 48वां शिखर सम्मेलन 28 जून 2022 को जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 62 नंबर क्वेश्चन। ये अनुमानित है आपको 6.4%, 6.4% अनुमानित है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 63 नंबर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपको 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेकांग या गंगा सहयोग भारत और कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? 64 नंबर क्वेश्चन। तो ये पाँच जो है 5 देशों द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन। तो ये पुणे में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ये पुणे में स्थित है। ठीक है, यह संस्था भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वासी संस्था है। वर्ष 1960 में इसकी स्थापना 1960 में जो है इसकी स्थापना हुआ था, 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। अब पुणे के प्रभात स्टूडियो में की गई थी, पुणे के प्रभात स्टूडियो में 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान तीसरा है। मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में निवास करते हैं। लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आपको विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, अब भगवंत सिंह मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और प्रमोद सावंत जो है ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जो हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में स्थित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री इसका नाम है। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 70 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपको जैव सुरक्षा समझौते से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक रहा दोस्तों आपको सेट नंबर 2 का। अब आइए देखते हैं सेट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।